हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके। झारखंड जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनजाति से रिलेटेड जीके, यानी कि हिस्ट्री में जनजाति से रिलेटेड इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसलिए और एग्जाम में क्वेश्चन छूटता भी है, इसलिए छूटता है क्योंकि इसको हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते उसमें। तो इसीलिए ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एकदम आसान लगेगा जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन। और इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं और आगे भी बनाएंगे, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल पर बने रहें और इसको देखें। देखिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, इस वीडियो से हमको कुछ ना कुछ सीखने मिला है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम आज आप लोग को सिखाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि संथाल परगना में कौन कौन से जिले शामिल हैं। संथाल परगना में कौन कौन से जिले शामिल है? तो संथाल परगना में आपका 6 जिला शामिल है। ठीक है, संथाल एक्ट जो बना आपका 1876 में टेनेंसी एक पास हुआ, ये आपका संथाल परगना का। तो उसमें आपका जिला नहीं दिया हुआ था, उसमें बस खाली एक पास हुआ कि ये एरिया जो है वो संथाल का एरिया है। लेकिन 2000 में इसको अच्छा से डिफाइन कर दिया गया कि टेनेंसी एक्ट बनाकर 2000 वाला में, और पहला ब्रिटिश द्वारा पास हुआ, याद रखिएगा, 1876 में। लेकिन जो हेड क्वार्टर बना 2000 में, तो उसमें 6 जिला शामिल कर लिया गया। वो जिला है गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़। ये लगभग 1206 किलोमीटर का है। 12,601 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। इसमें आपका 6 जिला आता है और ये संथाल परगना कहलाता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर दुमका है। याद रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो दुमका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितना जिला आता है, तो इसमें 6 जिला आता है। कौन कौन? तो गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला आता है। ठीक है, उसके बाद ये टोटल एरिया, इसमें से ये भी क्वेश्चन आता है कि टोटल एरिया कितना ये है, तो 12,601 एरिया है। याद रखिएगा 12,601 किलोमीटर का एरिया है। ये टेनेंसी एक्ट अंग्रेजों के जमाना में कब पास हुआ, तो याद रखिएगा 1876 में। फिर उसको डिफाइन किया गया 1949 में, और उसके बाद 2000 में एस्टैब्लिश कर दिया गया कि ये एरिया जो है संथाल परगना कहलाएगा एक्चुअल में, जिसमें जो जिला है आपका 6 जिला शामिल है। याद रहेगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल परगना के अलावा ये कहां कहां पाए जाते हैं। संथाल जो लोग हैं, संथाल जनजाति के लोग, ये संथाल परगना मतलब जो ऊपर में दे दिए हैं 6 जिला, उसके अलावा ये कहां कहां पाए जाते हैं, तो ये झारखंड के और जिले में पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में, लेकिन संथाल परगना में ये ज्यादा पाए जाते हैं। संथाल परगना बार बार आपको शब्द मिलता है, तो संथाल परगना आखिर है क्या, बता दिए कि 6 जिला जो है इसी को संथाल परगना कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि संथाल परगना के अलावा ये कहां कहां पाए जाते हैं। तो ये धनबाद में, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू, लातेहार, सिंहभूम और बिहार, मतलब कि जिला के अलावा किस किस राज्य में पाए जाते हैं अगर बोलेगा, तो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये सब में पाए जाते हैं। इसके अलावा आसाम में भी पाए जाते हैं और चाइना में भी कुछ मात्रा में संथाल लोग पाए जाते हैं। देश अगर बोल दिया गलती से कि इसमें से किस देश में संथाल जनजाति के लोग अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी थोड़ा सा मात्रा में पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा चीन। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथालों में बीड़ी तेंदू पत्ते की जगह किस पत्ते की बनाई जाती है। यानी हर जगह तेंदू पत्ता का बीड़ी का यूज होता है। आप पढ़े भी होंगे झारखंड जी के या बाहर का जी के, रेलवे का एग्जाम दे रहे होंगे तो जाहिर सी बातें पढ़े होंगे कि बीड़ी जो है वो तेंदू के पत्ते का बनाया जाता है। तो संथाल लोग बीड़ी तेंदू के पत्ते की जगह किस पत्ते का यूज करते थे। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसलिए एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, तो इसलिए हम इसको बता दिए। तो साल पेड़ के पत्ते का यूज करते थे। तेंदू पत्ते की जगह किसका यूज करते थे, तो साल के पेड़ के पत्ते का यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि उरांव जनजाति अपने आप को क्या कहना पसंद करते थे या क्या कहते थे, तो कुरुख कहते थे। याद रखिएगा, इसका आंसर कुरुख हो जाएगा। उरांव जनजाति के लोग उरांव, पहले में संथाल आया, संथाल जनजाति हम पढ़ा दिए कि संथाल जनजाति जो है वो टॉप में आता है झारखंड में, और कुल जनजातीय जनसंख्या का 35% समथिंग है, 35% के आसपास है कुल जनजातीय जनसंख्या। कुल जनसंख्या का नहीं, कुल जनजातीय जनसंख्या का। और उरांव जो है वो कुल जनजातीय जनसंख्या का सेकेंड में आता है, यानी दूसरा नंबर पर आता है। ये 18.14% आता है। याद रखिएगा, दूसरा जनजातीय जनसंख्या सबसे ज्यादा किसका है, तो उरांव का है। पहला किसका है, तो संथाल का। संथाल का कितना है, तो 35 पॉइंट समथिंग है, और उरांव का कितना है, तो 18.14% है। ठीक है, उरांव जो है वो सेकंड आता है, और भारत में इसका स्थान चौथा नंबर पे है। भारत में पहला पे आ जाएगा आपका भील, दूसरा पे आ जाएगा आपका गोंड, तीसरा पे आ जाएगा संथाल, और चौथा पे आ जाएगा आपका उरांव। 4 को याद रखिएगा, बहुत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उरांव जनजाति का संबंध किस प्रजाति समूह से है, तो उरांव जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से। द्रविड़ जिससे आर्य का रिलेटेड है, उसी से उरांव जनजाति का संबंध है। जबकि कल हम आपको मतलब कि अगला वीडियो में, जब पिछला वीडियो में बताए थे, तो पिछला वीडियो में हम आपको बताया है कि संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड मतलब कि ऑस्ट्रेलिया का एक जनजाति है। ऑस्ट्रेलिया के जनजाति के ही हूबहू ये संथाल जनजाति या बहुत सारा इंडिया का जितना भी जनजाति है लगभग उसी से मैच करता है, यानी उनका उसके हिसाब से काठी, कद, लंबाई, चौड़ाई उसी के हिसाब से मैच करता है। तो वो ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है जिसको प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड कहते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संथाल रिलेटेड है, लेकिन उरांव जनजाति के लोग जो है वो द्रविड़ प्रजाति समूह के हैं। द्रविड़ मतलब जिसे आर्य समूह के हैं। ठीक है, ठीक है। उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। याद रखिएगा, उरांव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। संथाल गांव का मुखिया पढ़ा दिया है कि मांझी कहलाता है, तो उरांव गांव का मुखिया क्या कहलाएगा, तो महतो कहलाएगा। और इसके पंचायत को पंचोरा कहते हैं। महतो कहलाता है इसका मुखिया, और इसके पंचायत को क्या कहते हैं, उरांव गांव के पंचायत को पंचोरा कहते हैं।
ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन कि इनका प्रिय पेय क्या है, प्रिय पेय मतलब ड्रिंक क्या है, तो इनका ड्रिंक हड़िया है। इसके साथ संथाल का भी यही है और मुंडा का भी यही है। हड़िया जो है यहाँ पर झारखंड में बहुत फेमस ड्रिंक है आदिवासियों में, ठीक है। चलिए, और सर प्रमुख देवता कौन से हैं, उरांव जनजाति के सर प्रमुख देवता कौन से हैं, तो धर्मेश हैं। धर्मेश या धर्मी इनका नाम है। ये सूर्य के समान इनको उगता हुआ मतलब कि माना जाता है, मतलब कि चमकता हुआ। और जो संथाल पढ़ाए थे तो याद रखिएगा कि संथाल में आपका सिंगा बोंगा है। सिंगा बोंगा का मतलब होता है प्रधान, मतलब कि सबसे सर्वशक्तिमान, ठीक है, सिंगा बोंगा, ठीक है। उसके बाद सिंग बोंगा बोलते हैं उसको, सॉरी। मुंडा किस भाषा का शब्द है, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मुंडा किस भाषा का शब्द है, तो मुंडा जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। ऐसे ये जनजाति है, मुंडा जनजाति, ये झारखंड में 3rd नंबर पे आते हैं और इनको कोल भी कहा गया है कहीं कहीं जीके में। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है मुंडा। ये 14.56% यानी 56% यहाँ पे पाए जाते हैं। ये 3रा नंबर पे झारखंड की जनजाति है, मुंडा जनजाति, ठीक है। फिर आता है मुंडाओं के युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो मुंडाओं के युवा गिरी को गति ओड़ा कहा जाता है। याद रखिए कि मुंडाओं के युवा गिरी को क्या कहा जाता है, तो गति ओड़ा कहा जाता है। एकदम बढ़िया से बार बार आप देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कंफर्म। फिर बात करते हैं मुंडा एवं हो गांव का मुखिया क्या कहलाता है, तो मुंडा गांव का भी मुखिया और हो गांव का मुखिया दोनों मुंडा कहलाता है। मुंडा का मतलब ही होता है कि गांव में प्रमुख, ठीक है। इसीलिए मुंडा अपने आप को मुंडा कहलाना पसंद किए दूसरे द्वारा जब कहा गया तो, ठीक है, क्योंकि इसका इनके भाषा में विशेष अर्थ होता है गांव का प्रमुख। अब मुंडा और हो दोनों के गांव का मुखिया को, प्रमुख को मुंडा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आता है कि गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो मुंडा गांव के पंचायत को हातू कहा जाता है। मुंडा गांव के पंचायत को क्या कहा जाता है, तो हातू कहा जाता है। इस टाइप का बहुत सारा आपको और जीके पढ़ाएंगे आने वाले वीडियो में। इसलिए अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि और भी वीडियो आप बनाएं और आपके पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू।